Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक की हमारी इंग्लिश जर्नी में हमने आपके क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 के इंग्लिश के सिलेबस को कवर किया है। अगर आप बात करते हैं क्लास 9 की, तो उसमें आपकी दो किताबें हैं, बिहाइव एंड मोमेंट्स, और 10th क्लास में भी आपकी दो किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड क्लास 11th में भी आपकी दो किताबें हैं, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। आई होप कि आपने सभी किताबों को, जो चैप्टर्स हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर और जो पोएम्स है, सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से सुना होगा और कुछ सीखने की कोशिश की होगी। एंड आई होप कि आपने इन सभी चीज़ों को सीखते हुए, समझते हुए अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि हम आपको इतनी सरल भाषा में इन चैप्टर्स को समझाएं, उनके व्याख्या करें, उनके बारे में आपको बताएं, ताकि आप इन चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएँ और साथ साथ आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाएँ। सो डियर गाइस, अगर आपको हमारी ये कोशिशें पसंद आती हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये आपके लिए लाभदायक हैं, तो आप हमारी इन कोशिशों को अपने किसी फ्रेंड्स, किसी मित्र को साझा करें, उनके साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस कोशिश का लाभ उठा सके। और आज की जो ये जर्नी है, अब हम लेकर के चलते हैं क्लास 12th में, और जो है इसकी जो पहली बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, आज से आपका चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। आई होप कि आप सभी चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर को भी बड़े ध्यान से सुनेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चंस को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि एक अंतिम अध्याय। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में आपको पढ़ने को मिलेगा अबाउट द ऑथर, यानी कि लेखक के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने कुछ बातें लिखी हुई है लेखक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अल्फोंस डॉडेट, यानी कि जो इस चैप्टर के जो लेखक है उसका नाम है अल्फोंस डॉडेट, जिनका जन्म 1840 और उनकी मृत्यु 1897 में हुई। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, जो कि एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और साथ साथ वो लघु कहानियों के लेखक भी थे। द लास्ट लेसन, यानी कि जो ये चैप्टर है, द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम लेसन, अंतिम अध्याय, इज सेट इन द डेज, यानी कि ये उन दिनों लिखा गया था, ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर, यानी कि जिन दिनों फ्रांस और पर्शियन का युद्ध चल रहा था, जो कि चल रहा था सन 1870 और 71 के बीच में। यानी कि जो वो समय था 1870 और 71 का, उसी बीच में इस लेसन को लिखा गया। इन विच, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस के हारो, यानी कि फ्रांस हार गया, बाय प्रशिया, यानी कि प्रशिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया, लेड बाय बिस्मार्क, यानी कि जो कि बिस्मार्क के नेतृत्व में लड़ाई कर रहा था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ, यानी कि जो उस समय का जो पर्शिया था वो जुड़ा हुआ था, जो कि अब का आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि जो आज के जो जर्मनी है, पोलैंड है और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों से वो जुड़ करके बना था। एंड इन दिस स्टोरी, और आज की इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, और जो फ्रांस के जो ज़िले थे, ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, यानी कि जो एल्सेस एंड लॉरेंस के जो ज़िले थे, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड, जो कि पर्शियन के अधीन हो गए हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड, यानी कि इस बात का पता लगाने के लिए आप इस कहानी को पढ़ेंगे। व्हाट इफेक्ट्स, यानी कि क्या प्रभाव, यानी कि कौन कौन से असर, कौन कौन से प्रभाव, दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी कि उस समय जो स्कूल की जो लाइफ थी, यानी कि जो विद्यालय का जो जीवन था, उस विद्यालय जीवन पर इस युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस कहानी को हमें सुना कौन रहा है। इस कहानी के जो नरेटर है वो एक स्टूडेंट हैं, और वो अपने नज़रिए से ये पूरी कहानी को हमें बता रहे हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि उस सुबह, यानी कि ये एक सुबह के बारे में बात करें कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत ही लेट रवाना हुआ, यानी कि मैं स्कूल के लिए देरी हो गई थी मुझे, तो मैं बड़ी देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ। एंड वॉज इन अ ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और डांट का भी उनको डर था, यानी कि टीचर्स उनको डांट पड़ने वाली थी, इस चीज़ का भी उनको डर था, भय था, स्पेशली विशेष तौर पर, बिकॉज मिस्टर हैमल, यानी कि क्योंकि जो मिस्टर हैमल, यानी कि जो उनके जो टीचर थे मिस्टर हैमल, हैड सेड दैट, वो बता चुके थे, वो कह चुके थे,
दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल टॉपिक के ऊपर कुछ सवाल पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो, और मुझे कुछ भी नहीं पता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, कि मुझे उस पार्टिसिपल चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मुझे उनका शुरुआती शब्दों के बारे में भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, यानी कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, यानी कि थोड़ी देर के लिए तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और पूरा जो दिन था वो उस स्कूल के गेट के बाहर ही मैं बिताऊँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, कि यह थोड़ा नम और थोड़ा चमकीला दिन था, यानी कि बहुत ही अच्छा मौसम था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, कि जो जंगल के जो छोर थे, जंगल के किनारों पर जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। यहाँ पर एट द एज ऑफ द वुड्स का मतलब होता है कि जंगल के किनारों पर जो पक्षी है वो चहचहा रहे थे। जो वुड्स हैं ये एक जंगल, यानी कि छोटा जो जंगल होता है उसको वुड्स बोलते हैं, और चिरपिंग होता है पक्षियों का चहचहाना। एंड और इन द ओपन एरिया, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मील, और जहाँ पर जो आरम मशीन थी उसके पीछे जो खुला मैदान था उसमें, द पर्सन सोल्जर्स पर ड्रिलिंग, कि वहाँ पर जो पर्सन के जो सैनिक थे वे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अपनी ड्रिल कर रहे थे। आगे इसमें बताया गया कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, कि वह सब बहुत ही ज़्यादा लुभावना था, बहुत ही ज़्यादा सुहावना था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि जो उनका चैप्टर था, जो पार्टिसिपल के जो रूल थे, जो नियम थे, उनसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा लुभावना और मनमोहक दृश्य बाहर ही था जो कि वो ड्रिल कर रहे थे। आगे इसमें बताया गया कि बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर एक साहस था अपने आप को तैयार करने के लिए स्कूल के लिए। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और बड़ी तेज़ी से मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। आगे इसमें बताया गया है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड, कि जब मैं स्कूल जाते हुए टाउन हॉल को क्रॉस कर रहा था, यानी कि जब मैं टाउन हॉल से आगे गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पर बहुत सी भीड़ मैंने देखी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि वहाँ पर एक सूचना पट था, यानी कि एक ऐसा बोर्ड वहाँ पर लगा दिया गया था कि जहाँ पर जनता के लिए कुछ सूचनाएं लिखी जाती थी। तो सूचना जो पट था, यानी कि जो बुलेटिन जो बोर्ड था, उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कि हमारे लिए जो बुरी खबरें थी वे उसी बोर्ड से आ रही थी, यानी कि जो वहाँ पर सिचुएशन चल रही थी वहाँ से हम सब के लिए काफ़ी बुरी खबरें आ रही थी, जो कि उसी सूचना पट पर हमें देखने को मिलती थी। तो इसी वजह से उसने लिखा है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, की पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से ही आई थी। उन खबरों में शामिल था द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि हारी हुई लड़ाइयाँ, जो भी लड़ाइयाँ वहाँ पर चल रही थी, जो कि हारी जा चुकी थी, उनके बारे में समाचार आते थे। द ड्राफ्ट, और सेना में भर्ती के जो कानूनी जो नियम थे उनके बारे में खबरें आती थी। द ऑर्डर्स, और जो वे आदेश थे, ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो उसमें कमांडिंग ऑफिसर्स थे सेना में, उनसे संबंधित जो आदेश आते थे वो सब उसी बुलेटिन बोर्ड पर देखने को मिलते थे। एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद के बारे में विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। यानी कि जो भीड़ मैंने स्कूल जाते समय उस बुलेटिन बोर्ड के सामने देखी थी, तो उसको देख करके मैंने खुद से विचार किया और पूछा कि अब क्या बात हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। आगे से बताया गया है कि देन, और फिर, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कि जब मैं स्कूल के लिए बड़ी तेज़ी से जा रहा था, इतनी तेज़ी से जितना कि मैं जा सकता था, जितना कि मैं तेज़ चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार, वॉक्टर, जिसका नाम वॉक्टर था, हु वॉज देयर, जो कि वहीं उसी रास्ते पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने शिक्षार्थियों के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी उस सूचना पट को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत चलो। बब, ए लड़के, इतनी तेज़ी से मत चलो, यहाँ पर बब का मतलब है लड़के। हे लड़के, इतनी तेज़ी से मत चलो, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम,
कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा समय है कि तुम बड़े आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। यहाँ पर इसमें इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि यू विल गेट योर स्कूल, कि आप अपने स्कूल पहुंच जाओगे। यहाँ पर गेट टू योर स्कूल का मतलब होता है स्कूल के लिए पहुंचना, यानी कि आप अपने स्कूल पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो समय आपके पास है उस समय में आप स्कूल पहुंच जाओगे। साधारण भाषा में आप इसको कहेंगे कि आप बड़े आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, ज़्यादा जल्दी में मत जाओ। आगे इसमें लिखा है कि आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं बड़ा हाँफता हुआ मिस्टर हैमल्स के बगीचे में पहुंच गया, यानी कि जो मिस्टर हैमल है जहाँ पर वो हमें पढ़ाते थे उनके बगीचे में बड़ा हाँफता हुआ मैं पहुंच गया। आगे इसमें लिखा है कि यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन आई स्कूल बिगन, कि जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोरगुल रहता था, विच कुड बी हर्ड, जो कि आसानी से सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली से, यानी कि जब वहाँ पर स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर शराबा रहता था कि वो बाहर गली से सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, यानी कि जो डेस्क का खोला जाना और बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और उस शोरगुल में उन लेसन्स को रिपीट किया जाना, वेरी लाउड, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, कि अपने हाथों को अपने कानों पर रख करके, टू अंडरस्टैंड बेटर, कि उनको अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए उस शोर शराबे में अपने कानों को अपने हाथों से बंद करके पूरा ध्यान उन चैप्टर पर दिया जाता था। तो उस तरीके से जो वो शोरगुल होता था वो आसानी से सुना जा सकता था बाहर की गलियों से। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के हाथों में जो विशाल पैमाना था जो कि टेबल पर रैपिंग की आवाज़ करता हुआ, यानी कि टेबल से टकराता हुआ उस पर थपथपाहट की आवाज़ करता हुआ आसानी से सुना जा सकता था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन वहाँ पर पूर्ण रूप से शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं पूरी तरीके से भरोसे में था कि मैं बिना किसी को नज़र आए उस अफरा तफरी में, उस शोरगुल में मैं अपने सीट पर, यानी कि मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। आप इसको बड़े ध्यान से फिर से देखेंगे कि आई हैड काउंटेड ऑन होता है खुद पर भरोसा होना। आई हैड काउंटेड ऑन, कि मुझे खुद पर भरोसा था, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, यानी कि उस शोरगुल में अपनी डेस्क पर पहुंचने का मुझे भरोसा था, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को नज़र आए। बट लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन जो सारी चीज़ें थी वह इतनी शांत नज़र आ रही थी जैसे कि कोई संडे की सुबह हो, यानी कि जो रविवार की जो सुबह की तरह बिल्कुल शांत रहता था जो स्कूल, बिल्कुल उसी ही तरह सब कुछ शांत नज़र आ रहा था उस दिन। आगे इसमें लिखा है, थ्रू द विंडो, विंडो से, आई सो, मैंने देखा, यानी कि खिड़की से मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले ही अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे, एंड मिस्टर हैमल, और जो हमारे अध्यापक थे मिस्टर हैमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, वे क्लास में कभी इधर कभी उधर चल रहे थे, विद इस टेरिबल आयरन रूलर, कि अपने उसी विशाल पैमाने के साथ हाथ में ले हुए इधर उधर वो चल रहे थे, अंडर हिज आर्म, अपने बाजू में दबाते हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, फिर उसके बाद मुझे उस क्लासरूम का दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने उस क्लास में जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, अब आप ऐसे में बड़े आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। इसमें आगे बताया गया है कि बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी, कि मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़े प्यार से, बड़े विनम्र भाव से मुझे कहा, गेट टू योर प्लेस क्विकली, कि जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, यानी कि छोटे फ्रेंड्स, प्यारे फ्रेंड्स, अपनी सीट पर जा कर के बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर को शुरू कर रहे थे, तुम जा कर के अपनी सीट पर
बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, कि मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाए और बड़ी जल्दी अपने डेस्क पर जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन, कि जब तक कि व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, कि जब तक कि मैंने अपने उस डर पर काबू नहीं पाया था। डिड आई सी, मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर, कि हमारे जो अध्यापक थे, हैड ओन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि उन्होंने अपना बहुत ही सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए था। हिज फ्रिल्ड एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क की काले रंग की कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसके ऊपर कढ़ाई की गई थी। दैट, जो कि ही नेवर वोर, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे, जो कि वो कभी भी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन वाले दिन के और प्राइज वाले दिन के अलावा वो कभी भी नहीं पहनते थे। लेकिन मैंने देखा कि उस दिन उन्होंने अपनी वही ड्रेस पहनी हुई थी। बेसाइड, और इसके साथ साथ द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, कि इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा स्कूल है वह बहुत ही विचित्र और बहुत ही गंभीर नज़र आ रहा था। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्कूल उस दिन बहुत ही ज़्यादा विचित्र और बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी, यानी कि लेकिन बाद में वह बात जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, वॉज टू सी, वह यह देखना था कि ऑन द बैक बेंचेस, यानी कि जो पीछे के जो बेंचेस थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली पड़े रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, कि उन पर गांव के लोग बड़े आराम से बैठे हुए थे। लाइक आवरसेल्फ, हमारी तरह। यानी कि जो वो चीज़ थी, जो वो दिन था, जो वो बात थी, हर बात को देख कर के मैं बड़ा हैरान हुआ कि सबसे पहले मुझे ये था कि मैं बड़ा लेट स्कूल पहुंचूंगा तो मिस्टर हैमल मुझे डांटेंगे हमेशा की तरह, और ख़ास तौर से उस बात पर कि पार्टिसिपल की जो मैंने तैयारी नहीं की थी, कि मुझे उसके शुरुआती शब्दों के बारे में नहीं पता था, तो मुझे पूरा यकीन था कि मिस्टर हैमल मुझे ज़रूर डांटेंगे। कि पहले तो मैंने वहाँ से भाग जाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद को संभाला और जल्दी से जल्दी स्कूल पहुँचा। और स्कूल जाकर के मुझे ये बात हैरान कर रही थी कि वहाँ पर कोई भी शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा था, जो कि बाहर से ही, गली से ही सुनाई दे जाता था हमेशा। और जब मैं स्कूल में पहुँचा और मैंने खिड़की से देखा तो मेरे क्लासमेट्स मुझे नज़र आए, जो कि पहले ही अपनी सीट ले चुके थे, यानी कि जो कि पहले ही क्लासरूम में पहुँच चुके थे। और उसके बाद फिर मैं भी अंदर गया। मुझे ये यकीन था कि मिस्टर हैमल मुझे डांटेंगे, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया और बड़े आराम से उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारे बिना चैप्टर शुरू कर रहे थे, जाओ आराम से अपनी सीट पर बैठ जाइए। और मैं वहाँ पर बैठा और उसके बाद फिर मैंने नोटिस किया कि मिस्टर हैमल उस दिन वह ड्रेस पहने हुए थे जो कि वो हमेशा इंस्पेक्शन के दिन और प्राइज़ वाले दिन ही पहना करते थे। और साथ साथ एक बात ने तो मुझे और भी ज़्यादा हैरान कर दिया कि द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, कि जो क्लास के जो पीछे वाले जो बेंचेस थे, जो कि हमेशा खाली पड़े रहते थे, उन पर गांव के लोग बड़े आराम से हमारी तरह बैठे हुए थे। आगे इसमें बताया हुआ है, ओल्ड हाउज़र, बूढ़े हाउज़र विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो कि अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए बैठे थे। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व महापौर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमैन, और भूतपूर्व जो पोस्टमैन थे, पोस्ट मास्टर थे, वो बैठे हुए थे। द सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसी प्रकार से विभिन्न अन्य लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। आगे इसमें लिखा है कि एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी के सभी दुखी प्रतीत हो रहे थे। एंड हाउज़र हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर,